दिल्ली में आज नशा मुक्त समाज की शुरुआत करते हुए राज्यसभा सांसद कौशल किशोर जी ने एक मुहिम चलाई, जहां हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता ने अपने समर्थन के साथ कौशल किशोर जी को वचन भी दिया और कौशल किशोर जी ने उन्हें शपथ दिलाई और कहा, जिस तरह से परिवार में एक आदमी नशा करता है और पूरा परिवार उस नशे से ग्रस्त हो जाता है और उसका नुकसान पूरे परिवार को होता है, एक आदमी 5 को खराब करता है। जब हमारा समाज नशा मुक्त होगा तो परिवार तरक्की करेगा, समाज भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। की जनता आपका स्वागत करेगी और आपकी सभा में आने के बाद संकल्प लेके जाएंगे और इस कार्यक्रम को स्कूल, कॉलेज, अपनी मंदिर, जिस भी संस्था से जुड़े वहाँ पर संकल्पित कराएंगे। मैं एक बार जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। हमारे क्षेत्र में मोदी सरकार के मंत्री, शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे जिला संकल्प सभा में हम सभी को संकल्प कराएं और अजय भाई जी का विशेष धन्यवाद, आभार। पूरे देश विदेश में वो कार्यक्रम करते रहते हैं और उन्होंने भी आज अपने अभियान में इस नशा मुक्त को शामिल किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए सीधा अनुरोध करूंगा कौशल किशोर जी। वेलफेयर सोसाइटी मैत्री गणपत महोत्सव परिवार के द्वारा आयोजित नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के द्वारा संकल्प समारोह में अभी त्रिवेणी सेवा मिशन के संस्थापक और आपके बीच में अपने गीतों के माध्यम से नशा मुक्ति की प्रेरणा दे रहे आदरणीय श्री अजय भाई जी, सबूरपुर वार्ड नंबर 62 के निगम पार्षद श्री किशन वेगार जी, श्रीनगर वार्ड 63 के निगम पार्षद श्रीमती नीलू गोयल जी, वार्ड नंबर 61 कुहार टन 64 लाख टन हमारे देश में ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है विदेश से आने की। इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई है ड्रग्स। कभी पाकिस्तान से बॉर्डर पे लड़ते थे हमारे लोग सैनिक, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में बॉर्डर के वहाँ के जो सैनिक भर्ती होते थे और चीन के बॉर्डर पर खड़े हो जाते थे तो चीन के छोटे छोटे सैनिक देख करके हमारे सैनिकों को डर जाते थे। नो वैज्ञानिक प्रभाव था। लेकिन पाकिस्तान के थ्रू जब यहाँ पर ड्रग्स और नशा सप्लाई हुआ, आज इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी बहू भी विधवा बैठी है और बेटा भी विधवा बैठा है, बेटी भी विधवा है, बहू भी विधवा है, क्योंकि बेटा भी नशा करता था और दामाद भी नशा करता था। आप गौर करो जरा इस तरीके की बात। आज वहां पर सेना में केवल जब कभी 25 से 35% लोग भर्ती होते थे, आज केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे हैं, क्योंकि नशे की जकड़ में आ गया है ये पूरी तरीके से हमारा देश। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से बोला था और कहा था, और ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। 272 जनपद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि जितनी तेजी से युवा हमारा नशे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी वो बर्बाद हो जाने का काम करेगा। इसलिए लोगों को नशे से रोकने का काम। अंग्रेजों से लड़े राजीव दीक्षित जी अपने वीडियो में बात बोलते हैं, आप सुनिए उनको, कि 90 साल तक अंग्रेजों से लड़ने में 6,32,000 लोगों की जान गई, यानी कुर्बानी की, शहादत की। 6,32,000 लोग 90 साल में, लाखों लोग जेल में रहे अलग बात है, लेकिन नशे की वजह से हर साल हमारे देश में 20 लाख लोग मर जाते हैं। नशे में चला रहा गाड़ी का ड्राइवर नशा ना करने वाले व्यक्ति से गाड़ी लड़ा देता है और जो नशा नहीं करता उसकी जान चली जाती है। तमाम घटनाएं ऐसी देखने का आपने काम किया होगा। आप मोबाइल रखे हुए, एक रिपोर्ट आई है कि 159 आदमी प्रत्येक घंटे में केवल कैंसर से हमारे देश में मर रहे हैं। 159 पर आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बोलिए जरा, अपना कैलकुलेटर निकाल करके मोबाइल का गुणा करिए, उसको जोड़िए। 3800 लोग प्रत्येक दिन में हमारे देश में मर रहे हैं। 3800 लोग।
कैंसर से। और शराब पीने से 12 प्रकार का कैंसर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पीजीआई की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ की डायरेक्टर सोनिया नित्यानंद जी ने, जो कैंसर में स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, दांत का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, ये सारे कैंसर तंबाकू पीने से, सिगरेट पीने से, मसाला खाने से, गुटखा खाने से होते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है और कोलोन, बड़ी आंत का कैंसर, ये सारे कैंसर फास्ट फूड खाने से होते हुए, जो सड़ा हुआ फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा लोग खा रहे हैं, पकड़ के खींचते हैं, वो उसमें लस निकल के आती है, मगर वो कितना खराब हो गया इससे मतलब नहीं है। इतने प्रकार का कैंसर हो रहा, कहाँ के लोग मर रहे हैं? बाहर के लोग मर रहे हैं, हर साल मरने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश नौजवानों का देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा नशा करने वाले भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में। आप सब गौर करिए जरा, एक साजिश है यहाँ के नौजवानों की प्रतिभा को नष्ट करने की। अभी 9 अगस्त 2022 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एक कार्यक्रम किया, तो 16 यूनिवर्सिटी के लोग वाइस चांसलर उसमें हैं। NIT, IIT, ट्रिपल IT, तमाम मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, डिग्री कॉलेज, तमाम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर वहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम एफिलिएटेड स्कूलों को मिला करके करीब 7 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत नई दिल्ली में ये संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे और उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। हम अपना देश नशा मुक्त देश बनाएंगे। हम अपना परिवार, हम अपना पड़ोस, हम अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को इस आंदोलन से जोड़कर, इस अभियान से जोड़कर होली के त्योहार को नशा मुक्त होली दीप यात्रा इस तरह का आयोजन करेंगे और अपना होली का त्योहार, नशा मुक्त होली का त्योहार मनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बैठिए। नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए सभी से अपील है कि नशा मुक्त भारत बनाए, अपना परिवार नशा मुक्त रखे और अपने को भी नशे से दूर रखने का काम करें। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से होली पर एक बहुत नशे का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है और हर घर में किया जाता है, इस बारे में क्या कहें? मैं कहना चाहता हूं कि होली के त्यौहार में बड़े पैमाने पर नए लड़के लड़कियां नशे की शुरुआत करते हैं दोस्तों के चक्कर में पड़ करके। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। इस बार का होली का त्यौहार नशा मुक्त होली का त्यौहार मनाएं और जो लोग भी नशा करते हैं अपने बच्चों को अगर नशे से बचाना चाहते हैं तो वो लोग किसी प्रकार का नशा ना करें और त्यौहार को नशा मुक्त होली का त्यौहार मनाएं। आज जैसे नशा मुक्त समाज आंदोलन की शुरुआत हुई जी, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ दिन बाद होली का त्यौहार है? जी जी जी, नशा मुक्त संकल्प हम सभी ने यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए थे सभी लोग, और हम सबका यही संकल्प है कि जैसा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की बुरी लत में पड़ गई है और उन्हें सुधारना है, उन्हें सुधारने के प्रयास को लेकर के श्री कौशल किशोर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, यूडी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी यहाँ मंच पर उनके साथ में जो दुखद एक पीड़ा जो बीती है, उन्होंने अपनी पीड़ा अपने परिवार के साथ जो बीता है वो सुनाया है यहाँ पर, तो उनके लिए बहुत दर्दनाक रहा है। और हम सब भी उनके साथ में संकल्प लेते हैं कि हम नशा मुक्त अभियान को इसको और तेज़ी से समाज में लेकर के जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज देंगे कि नशा मुक्त
बड़े पूंजीपति लोग जो है इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल इसको शुरुआत करेंगे और सब लोग हमारी बात मान लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा नेटवर्क जो हमारा ऑलरेडी संस्था का बना हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से बच्चों के कार्यक्रम कर रहे हैं और स्कूलों कॉलेजों से बहुत सारे टाइम से जुड़े हुए हैं। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो दिल्ली में शुरुआत हुई वो हमारी संस्था के द्वारा ही हुई। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और बहुत बड़ा चैलेंज है। इस डिजास्टर को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा प्लान बनाया है, जिस प्लान का एक आज का कार्यक्रम एक हिस्सा है। उसमें हम लोग बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, बच्चों को किस तरह से एक डर बैठाते हैं, बच्चों को किस तरह से इस नशे के विषय में कि वो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके परिणाम कितने बुरे हैं इसके बारे में बताते हैं। बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा, कुछ डॉक्टर्स की कुछ वर्कशॉप के द्वारा, ऐसा हम लोगों ने पूरा एक अभियान शुरू किया है। भगवान ने अगर गणपति हमारे आराध्य देव हैं, हम लोग उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को ऐसे समाज की देन दें जो जहाँ नशा ना हो, जहाँ एक अच्छा और स्वस्थ भारत बने। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? दीपक मेहरा, मैं मैत्री एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी